जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन गुरुमुख प्रेमियों के लिए अमृत के समान होते हैं, हीरे मोतियों के समान होते हैं। एक प्रकाश की तरह गुरुमुख प्रेमियों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरुमुख प्रेमी सदा मांग करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें नित्य निरंतर अपने सतगुरु के वचन प्राप्त होते रहें। उनकी ये कृपा सदा बनी रहे। श्री गुरु महाराज जी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में प्रवचन फरमाए। मकर संक्रांति का जो पर्व गुरुमुख प्रेमियों ने अभी पिछले समय जनवरी में मनाया, इस उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। सभी गुरुमुख अपने इष्ट देव श्री परम दयाल महाराज जी के इस भक्ति मार्ग में आकर, उनकी शरण में आकर ये त्यौहार मना रहे हैं, सच्ची खुशियाँ पा रहे हैं। इस खुशी में आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बड़ी कृपा हो गई गुरुमुख प्रेमियों पर कि श्री गुरु महाराज जी ने खुशी के मौके पर सबको बधाइयाँ और सबको आशीर्वाद से निहाल कर दिया और फरमाया, गुरुमुखों, महापुरुष हर वक्त यही चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं वे पूरा का पूरा लाभ उठाएं। कौन सा लाभ? महापुरुषों की शरण में आने का लाभ कौन सा है? वो यही है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए, गुरुमुखों का जन्म सफल हो जाए। इसलिए महापुरुष ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसे रास्ते पर चलाते हैं जिस पर चलने से गुरुमुखों का जन्म सफल होता है। फरमाया, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंक, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कि कबीर साहब जी के वचन श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाए। गुरुमुख को उसके कार्य की याद दिलाते हुए, उसके जीवन के लक्ष्य की ओर उसको चलाते हुए, उसका लक्ष्य याद दिलाते हुए फरमाया कि कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जीव सोया हुआ क्या कर रहा है, जागने का कोई यत्न क्यों नहीं करता। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। जाग कर क्या करना है कि ये जो दम है, ये जो श्वास हैं, ये चल रहे, इन श्वासों के बदले हर इंसान कुछ न कुछ प्राप्त कर रहा है,
कुछ न कुछ खरीद कर रहा है। श्वास तो जा ही रहे हैं और कुछ न कुछ इसके बदले में मिल भी रहा है, क्योंकि ये श्वास जो जीव खर्च करता है, चाहे गिन कर करे या बिना गिने ऐसे ही गफलत में जाने दे, श्वास जो मिले हुए हैं वो तो समाप्त होने ही, लेकिन इसके बदले में क्या हासिल करना है, इन श्वासों को कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार से खर्च करना है, ये समझाने का केवल और केवल सतगुरु के पास ही ये नुस्खा है। सतगुरु के पास ही ये अधिकार है कि वो गुरुमुख प्रेमियों को, इंसान को, जो भी उनके संपर्क में आता है उसको यही समझ जो सच्चाई है वो श्री गुरु महाराज जी से ही मिलती है। सो अपने गुरुमुख प्रेमियों को समझाते हुए फरमा रहे हैं कि ये दम जो है, ये श्वास जो हैं लगातार जा रहे हैं, ये हीरे मोतियों के समान हैं, ये कीमती हैं। ये एक एक श्वास गिन गिन कर गुरु को सौंप। गुरु को कैसे सौंपना है वो तरीका बतलाते हैं कि जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें भक्ति प्राप्त करने के तरीके बताए हैं, भजन अभ्यास के तरीके बताए हैं, सेवा करने का जो सतगुरु ने भंडार खोल दिया है, सेवा के लिए श्री गुरु महाराज जी ने हमें हर वक्त चिताया है, चिताते रहते हैं। जो 5 नियम बताया करते हैं उसमें सब कुछ श्री गुरु महाराज जी ने भर दिया है, और वही जिसको करने के लिए हमें नित्य प्रति समझाया जाता है, अमल में लाने के लिए, 5 नियमों को अमल में लाने के लिए जो हिदायत की जाती है, उनको निभाते हुए, उन वचनों की पालना करते हुए अगर हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास खर्च करते हैं, तो एक प्रकार से ये गिन गिन कर श्वास जो हैं गुरु को सौंपने के समान है। अगर गुरु के कहने पर, सतगुरु की आज्ञा में अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं, श्वास खर्च करते हैं, परम संत कबीर साहब जी यही कथन करते हैं कि ए जीव तू जन्म जन्मांतरों से मोह अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। जो जागने का इशारा कर रहे हैं वो इसलिए कि वो मोह माया की नींद में आज नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों से सोता चला आया है और आज भी सोया हुआ है। मोह की, अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। उस मोह और अज्ञान की नींद से जागने का इशारा करते हैं। फरमाते हैं कि अब मनुष्य जन्म में तू समय व्यतीत कर रहा है, तुझे मनुष्य जन्म मिल गया है, अब मनुष्य जन्म में आकर तो तू जाग जा, क्योंकि इस जन्म में ये श्वास तुझे मिले हैं, ये बहुत कीमती है। यही श्वास हम 84 लाख योनियों में भी प्राप्त करके आए हैं, खर्च करते आए हैं, श्वास लेते आए हैं। श्वासों का ये क्रम हर योनि में चलता रहता है कि श्वासों के बिना तो एक दिन भी, एक मिनट भी, एक पल भी नहीं जिया जाता। सो श्वास जो 84 लाख योनियों में हमें मिलते रहे, उसमें हम श्वासों को खर्च करते रहे,
तो गुरु को गिन गिन कर श्वास खर्च नहीं कर सकते थे। क्यों कि सतगुरु की हमें उस वक़्त चरण शरण नसीब नहीं थी। सतगुरु को पाने का हमें ज्ञान नहीं था, सतगुरु की समझ नहीं थी। अब चूँकि मनुष्य जन्म में आकर के बुद्धि जो मनुष्य जीवन में हमें मिली है अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, जो सतगुरु की शरण भी हमें मिल गई है, तो सतगुरु की चरण शरण में आने से ही पता लगता है। तो सतगुरु अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही इस प्रकार हिदायत भर वचन फरमाते हैं, समझाते हैं कि यही वक्त है, ये कीमती श्वास हैं, ये हीरे मोतियों के समान हैं। इसलिए इन श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण में लगाकर सफल कर। यही वक्त है कि तू जाग सकता है, तू जाग जा, क्योंकि ये जो दुर्लभ शरीर तुझे मिला है आखिर एक दिन तो चला जाएगा, विनश जाएगा। आखिर एक दिन ये शरीर विनश जाएगा, कितनी भी संभाल करो इसकी, लेकिन इसका समय आएगा, इसका टाइम आएगा तो फिर ये यहीं रह जाएगा, विनश जाएगा। ये शरीर क्योंकि विनश जाने वाला है, नाश हो जाने वाला है, इसको कितनी भी संभाल करके रखा नहीं जा सकता, कोई संभाल के नहीं रख सकता। फिर वचन फरमाए कि इसलिए क्या करना है, अगर ये शरीर संभाले भी नहीं संभलेगा, इसको नाश होना ही है, तो क्या करना है। वचन फरमाए कि कबीर ये तन जात है, कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कै सेवा कर साध की, कै गुरु के गुण गाए। परम संत कबीर साहब जी के वचन सुनाए कि ये शरीर जा रहा है, अगर लगा सकता है तो इसको ठोर लगा, इसको ठिकाने लगा। ये शरीर हाथ से तो जाना ही है, कायम तो रह नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं इसको रोक सकूँगा, नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वक़्त के महापुरुष उसको ये तरकीब बताते हैं कि दुनिया में रहकर अपने इस शरीर से ऐसा कार्य कर लो जिससे इसके विनश जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान वक्त के महापुरुषों की शरण में जाए, उनकी बंदगी करे, उनके नाम का स्मरण करे, तभी उसका मनुष्य जन्म सफल होगा। अगर ये शरीर जाने वाला है, मिटने वाला है, तो क्यों ना उसको लेखे में लगाना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। और वो काम यही है कि संतों महापुरुषों की शरण में पहुँच करके उनके बताए हुए नियमों की पालना करके, सेवा करके, सतगुरु के गुण गा करके, इससे वो काम किया जा सकता है, वो कार्य किया जा सकता है जिसके लिए इस दुनिया में मनुष्य आया है, कि महापुरुषों की बंदगी करे, मालिक का भजन करे। जब एक ना एक दिन विनश जाने वाला मनुष्य जन्म है, मिट जाने वाला है, तो इसके मिटने से पहले इससे लाभ उठा लेना चाहिए। लाभ उठाना ही तो खास बात है। और वो कैसे कि
जब महापुरुषों की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार संत महापुरुषों की सेवा करो, मालिक के गुण गाओ, और इतना करने से इस शरीर का, मनुष्य जन्म का सदुपयोग होता है, तो अवश्य ही इंसान को महापुरुषों के वचनों की पालना करनी चाहिए, जिसमें जीवन का सार है, मनुष्य जीवन का इसी में लाभ है, और कोई रास्ता भी नहीं है इस शरीर को सफल करने का, इस शरीर को लेखे लगाने का। इस शरीर से अगर कोई काम लेना है, लाभ वाला काम करना है, तो रास्ता और कोई नहीं है, केवल यही है कि महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके और उनकी आज्ञा पालन में जीवन व्यतीत करना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप गुरुमुख जन अपने जन्म को सफल करने के इसी कार्य में लगे हुए हैं। गुरुमुखों के प्रति कितने सुंदर मधुर वचन श्री गुरु महाराज जी ने सराहनीय वचन, सराहना करते हुए गुरुमुखों के कार्य की वचन फरमाए कि आप गुरुमुख जन अपने जन्म को सफल करने के इसी कार्य में लगे हुए हैं जो संत महापुरुष चाहते हैं। जो संत महापुरुष रास्ता बताते हैं उसी रास्ते पर आप गुरुमुख जन लगे हुए हैं। आपको ये विचार है कि हम श्री गुरु महाराज जी की, श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे से समझते हैं और इससे आपको खुशी भी मिलती है, और आपको खुश देखकर महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी मिलती है। सभी गुरुमुख इस बात को ध्यान में रखें कि महापुरुषों ने जितने भी रचना रचाई है, सब रचना जो है, सब की सब कार्रवाई महापुरुषों की सेवकों के लिए है, और सेवक जन सेवा करके ही सब कुछ पा सकते हैं। इसी प्रकार सेवा करने से ही इस मनुष्य जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, जो कि संसार में कहीं और से नहीं पा सकते। जिसने भी महापुरुषों की चरण शरण में आकर सेवा नहीं की, महापुरुषों की शरण ग्रहण ही नहीं की, जिसको ये अवसर नहीं मिला, वो तो कुछ नहीं पा सकता। वचन है कि सेवा करत होए नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। अपने दिल में निष्काम भाव रख कर जो सेवक श्री गुरु दरबार की सेवा करता है, वही सेवक महापुरुषों की प्रसन्नता को पा सकता है। आप सब गुरुमुख सेवक हैं ना गुरु दरबार के। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबसे संबोधित होकर पूछा कि आप सब गुरुमुख सेवक हैं ना गुरु दरबार के। तब सभी गुरुमुखों ने ऊंचे स्वर में अपने मुंह से हाथ जोड़कर उच्चारण किया, जी स्वामी जी। सबने विनय भाव से बोला कि जी स्वामी जी। इस पर हम बहुत खुश हैं, इस पर हमें बहुत खुशी है। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी खुशी जाहिर की, बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। ये सुनकर सब कुछ आप ही करने कराने वाले हैं, आप ही हमें सिखा रहे हैं, आप ही सिखाते हैं, आप ही कराते हैं, और आप ही गुरुमुख प्रेमियों की कार्रवाई पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो प्रसन्नता है महापुरुषों की।
जिस तरह आपने फरमाया कि इस पर हमें बहुत खुशी है, महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए आप सब गुरुमुख सेवा करते रहो और अपना जन्म सफल करते रहो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखो, कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर ले तो उसको खुद कितनी खुशी होती है। तो आपके जन्म को सफल होता देखकर आप खुद खुश होते हैं, आपको खुद को खुशी होती है, आपको भी खुशी और इससे हमें भी खुशी है। इसलिए गुरुमुखों को, सेवकों को यही करना है। फरमाया, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, यानी साधक वही है, साधना करने वाला है, वही साधक है, साधना करने वाला है जो अपने गुरु की आज्ञा मानता है। फरमाया, सेवा करत होय नेहकामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। श्री गुरु महाराज जी कितना जोर देकर समझाते हैं। जो निष्काम सेवा करता है, जो कुछ भी मांग नहीं करता अपने स्वामी से और उनकी हर पल प्रतिपल आज्ञा मानकर सेवा करता है, वो अपने स्वामी को पा लेता है। उसी को महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है, उसी को उसके अपने स्वामी की प्राप्ति हो जाती है, जो निष्काम भाव से सेवा करता है। हम कितने भाग्यशाली, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें इतना ऊंचा और सच्चा दरबार मिला। क्या दुनिया में कोई और हमारे सामने हमें कोई दिखाई देता है कि जो हमें इस प्रकार खुशियाँ प्राप्त करे, इस प्रकार हमारे जीवन को सफल करने का तरीका बताए, मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर हमें चलाए, हमारे लिए एक एक श्वास का जो हमें महत्व बताए। कोई दुनिया में है जो एक एक श्वास की हमारी फिक्र करे, एक एक श्वास की कदर और कीमत हमें समझाए कि एक श्वास की कितनी बड़ी कीमत है, कि एक एक श्वास सतगुरु को सौंपो, गिन गिन गुरु को सौंप। अगर गिन गिन कर गुरु को हम श्वास सौंपते हैं तो हमें स्वयं ये आभास होगा कि हमारा श्वास फिर कोई खाली नहीं जा सकेगा। क्योंकि अगर श्वास खाली जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है, और अगर श्वास सतगुरु के अर्पण किया जाता है, उनकी बताई हुई भजन बंदगी में खर्च होता है तो कितना कीमती हो जाता है। परम संत कबीर साहब जी के वचन है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। इतना कीमती श्वास हमारा है, त्रिलोकी की संपदा के समान एक श्वास की कीमत सतगुरु हमें बताते हैं। हम अपने आप नहीं कुछ जान सकते, हमें समझ भी नहीं है। अगर समझ हो हमें अपना उद्धार करने की, तो फिर मोह माया की निद्रा में हम सोए थोड़ी रहेंगे। सतगुरु जब जगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जाग कर हम अपने श्वासों को असली कीमत दे सकते हैं, असली पहचान दे सकते हैं, असली जगह पहुंचा सकते हैं। अपने श्वासों को सतगुरु की राह में लगा करके
जिनकी इतनी कीमत है कि एक श्वास के बदले 3 लोक की संपदा हमारे खाते में आ जाती है, हमारी झोली में आ जाती है, तो हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि कितने श्वास हम रोज़ के रोज़ यूं ही खाली मोह माया पर लुटा देते हैं, संसार पर लुटा देते हैं, जिसके बदले में केवल और केवल दुख मिलता है। श्वास तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिल रहा है? संसार में अगर हम श्वास लगाते हैं तो फिर उसके बदले में हम क्या प्राप्त करते हैं? केवल और केवल दुख, कलह, कलेप, कल्पना, कलेश। जीवन भर इंसान दुखों और कलेशों में जीवन व्यतीत करता रहता है। खुली आँखों से भी रोता है और अपने अंदर भी जो जीव आत्मा विराजमान है, इस शरीर का मालिक, वो भी रो रहा है। जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा अपने मालिक से मिलने की तड़फ लिए हुए हर पल उसकी आँखों में आंसू है। उसको यही दुख और कलेश है कि वो अपने परमात्मा से दूर है। परमात्मा की अंश होते हुए भी परमात्मा से मिल सकता है ये जीव चाहे तो। इस शरीर में रहते हुए ये जीव अपनी जीव आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है अगर संतों महापुरुषों की शरण मिल जाती है, संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है। और ये जीव भी संतों महापुरुषों की संगत पाकर उनसे जो नाम बख्शिश मिलती है, उनसे जो सत्संग सुनने को मिलता है, उस पर अगर अमल करे तो इसी जन्म में अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है। इसी से ही हमारे श्वास लेखे लगते हैं और यही शरीर को लेखे लगाना होता है। शरीर को लेखे लगाने का यही अर्थ है। जैसे फरमाया कि कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कै सेवा कर सादगी के गुरु के गुण गाए। सतगुरु की सेवा करो, सतगुरु के गुण गाओ, यही ठोर है, यही ठिकाना है मनुष्य जीवन का। ये मनुष्य जीवन तो पल 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 करते हुए जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, मिटता चला जा रहा है लगातार, और मिट जाएगा, पूरे का पूरा विनाश हो जाएगा। और संतों महापुरुषों को ही ये अधिकार होता है, ये उनके अंदर वो पावर होती है, वही समर्थ होते हैं कि वो हमारी जो जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब मनुष्य जन्म में ये जो अवसर मिला है, इस मनुष्य जीवन में जीवात्मा हमेशा के लिए परमात्मा से मिलकर एकाकार हो सकती है। इसीलिए बार बार हिदायत करते हैं और समझाते हैं, हमें गिरावट से लेकर बाहर निकालते हैं, हमें हमारा असली मकसद समझाते हैं, अपनी पहचान हमें बताते हैं, जो हम हर पल भूले हुए मोह माया में लग करके भूल के कारण मनुष्य जन्म में भी 84 लाख योनियों की तरह ही माया में लिप्त है। माया के आगे पीछे घूमते रहते हैं, माया की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, माया को ही इकट्ठा करते रहते हैं। हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ना आज हमारे हाथ में कुछ है, ना कल था, और ना ही कुछ हाथ आने वाला है। अगर संतों महापुरुषों की शरण में आकर संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर अगर हम नहीं चलते, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहेगा और ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा, मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा और फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अगर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, फिर से वो
दुखों का अंबार इस जीवात्मा को अलग अलग शरीरों के द्वारा मिलता रहेगा और ये माया और माया के शरीरों में जीव लगा रहेगा। जब इस मनुष्य जीवन में संभाल नहीं की तो 84 लाख योनियों में किस प्रकार से ये सफलता प्राप्त करेगा। 84 लाख योनियों में तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर होता तो फिर 84 से त्राण पा लिया होता, 84 से निकलकर सफलता पा ली होती। लेकिन मनुष्य जन्म में भी अगर यत्न नहीं करेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तो 84 लाख योनियों में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 84 लाख योनियां केवल भोग सकती हैं। करने का अधिकार कुदरत की तरफ से उनको नहीं होता कि वो ऐसी कार्रवाई करके भजन बंदगी करके अपने मालिक के कुल से जा मिले। ये मनुष्य जन्म ही मालिक की तरफ से ऐसा उपहार है, ऐसा शुभ अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि जो बार बार जीव की पुकार होने पर, पुकार करने पर गनीमत ये मौका मिलता है सतगुरु की कृपा से। कुदरत की तरफ से ये ऐसा उपहार स्वरूप मनुष्य जन्म मिलता है और मिल गया है। और फिर इस प्रकार से स्वर्णिम अवसर को खो देना, ऐसे मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर देना, मनुष्य जन्म को कौड़ियों पत्थरों के एकत्र करने में खर्च कर देना, श्वासों की पूंजी को इस प्रकार नश्वर पदार्थों में लुटा देना, श्वासों का खजाना खाली कर देना, जिसको न जाने कितनी प्रार्थनाएं, कितनी विनंतियां करते हुए लेकर मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। और आज इतनी भरपूर सतगुरु की, परमपिता परमेश्वर की कृपा हो जाने पर हमारी झोली में जो सतगुरु ने ये दात बख्शिश की है मनुष्य जीवन की, और इस मनुष्य जीवन में भी सारे संजोग मिल गए हैं कि सतगुरु की शरण भी मिली, परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण मिली, नाम की बख्शिश मिली समय समय पर, और भरपूर समय और भरपूर अवसर हमें इस जन्म में भी मिल रहे हैं, मिलते रहे हैं। और आज भी मिला हुआ है कि हम पूरी सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी आज्ञा को मान करके पूरी अपनी जो 84 लाख योनियों की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। जीवात्मा को जो बेचैनी है परमात्मा से मिलने की, वो बेचैनी दूर कर सकते हैं। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु ने ये मेला एक अवसर बख्श दिया है कि इस अवसर में वो हम कर सकते हैं और करें, क्योंकि बहुत काल से, जाने कितने समय से, हमें अंदाज़ा भी नहीं है, क्या पता कितने युगों से ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। आत्म से परमात्मा जुदा रहा बहुकाल। अब और कौन से मौके की तलाश में हम हैं? क्या केवल इसी प्रकार माया के मन लुभावन दृश्यों पर आकर्षित होते होते ये जीवन व्यतीत कर देना है, या फिर कुछ न कुछ मांग करते रहेंगे, कुछ और पाने की तमन्ना करते रहेंगे? सब कुछ तो पा लिया है, सभी कुछ तो हमने अपने जीवन में पाया है।
अगर कुछ अधिक मिल जाए तो क्या होगा, लेकिन हर वस्तु ज़रूरत की मिली हुई है, कोई कम है, कोई थोड़ी है, कोई ज़्यादा है, लेकिन कमी कुछ भी नहीं है। उसमें अगर हम गुजारा करना चाहें और गुजारा करते हुए अगर सतगुरु के वचनों की पालना हम कर सकें तो कितना सुखद ये जीवन हो सकता है और कितना सुखद भविष्य हम अपना बना सकते हैं, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अगर इस राह पर चल पड़ते हैं, केवल सफलता तो अपने आप मिलेगी, मंजिल अपने आप मिलेगी, केवल चल पड़ने भर से सुख मिलने लग जाता है। जब हम कहीं अपने अच्छे मित्र से मिलने जाते हैं, घर से जब चल पड़ते हैं, अगर रेलगाड़ी में जाना हो, बाहर शहर में कहीं अपने मित्र के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने घर वालों के पास कुछ समय से मिलना हो, कुछ समय के बाद जा रहे हों, तो रवाना होने से पहले ही दिल खुशियों से सराबोर हो जाता है। कितने खुशियों को अपने अंदर संजोए हुए हम तैयारियां करते हैं, तैयारियां करते हुए अपना सफ़र शुरू करते हैं और एक ललक, एक बहुत लगन के अंदर हर कदम हमारा होता है। सफ़र में एक एक कदम हमारा खुशियों को लिए हुए और वहाँ मंजिल को प्राप्त करके भरपूर खुशियाँ प्राप्त करने की अपने अंदर एक लगन लगी हुई होती है। उस पल का इंतज़ार करते हैं कि कब अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से, अपने मिलने वाले से, जिनके साथ मिलने की खुशी हो। ये एक सांसारिक रिश्ता है, ये सांसारिक सुख है, थोड़े समय का है, थोड़ी खुशी है। उसको मिलने के लिए जब समय निश्चित हो जाता है तो रवाना होते वक्त उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो भी खुशियाँ हमारे कदम चूमने लगती है, ऐसा दिल में एहसास होता है। तो फिर जब सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में सतगुरु से मिलने का प्रयास, जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार कराने के लिए भक्ति मार्ग के रास्ते पर जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत के अंदर ही सच्ची खुशियाँ हमारे कदम चूमने लगती है, सच्ची खुशियाँ हमारे हृदय में डेरा जमाने लगती है और मन खुश रहने लगता है। वो सफ़र थोड़ा लंबा होता है, 1 या 2 दिन में या 4-6 घंटे में हम रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं, वो क्षणिक सुखों की बात है, लेकिन ये हमेशा के शाश्वत सुखों की बात है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाने वाली बात है। थोड़ा सफ़र लंबा होता है कि ये मनुष्य जीवन जो है ये एक सफ़र है। जब उस सफ़र पर मालिक की भजन बंदगी की शुरुआत करते हुए उस सफ़र पर चल पड़ते हैं, केवल सफ़र की शुरुआत करने में भी कि अब हमें पता है कि अब हमें कहीं नहीं जाना है, केवल और केवल इसी रास्ते पर चलना है। हम अपने जीवन में जब अपना लक्ष्य बांध लेते हैं कि हमें समय के संत महापुरुषों की शरण मिल गई है, श्री गुरु महाराज जी की शरण मिल गई है, हमें और कहीं अपने को भटकाना नहीं है, हमें आधार मिल गया है, हमें सतगुरु की ओर से इशारा मिल गया है। उन पर अटल विश्वास करते हुए उनके बताए रास्ते पर चल पड़ना है। जब ऐसा अटल विश्वास और अपने अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहने से, बार बार सेवा करते रहने से, उनकी चरण शरण में नित नियम निभाते हुए, उनके बताए हुए, फिर अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का एक रास्ता मिल जाता है और ये समझ हो जाती है कि यही रास्ता है। तब अटल विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब चल पड़ते हैं तो फिर कोई संशय भ्रम अपने अंदर नहीं रहता। श्री गुरु महाराज जी ने जो
फरमाया कि सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। जिसने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, जिसको अपने स्वामी की प्राप्ति करनी है, निष्काम भाव से सेवा करता चला जाए, उसी को महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है, जो निष्काम भाव से सेवा करता है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आप सब गुरुमुख हैं। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए, आप इन नियमों की पालना कर रहे हैं, और भी दृढ़ता से इनकी पालना करो। इन 5 नियमों में ही महापुरुषों ने सब कुछ भर दिया है। दुनिया के काम करो, मना नहीं है, करो, बहुत खुशी से करो, लेकिन इन 5 नियमों की पालना भी जरूर करो। और 2 घंटे भजन अभ्यास, इस तरह से महापुरुषों की आज्ञा में चल करके आप अपना जन्म सफल करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।